जैसे मैं आप लोग को भैया रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर जो पढ़ा चुका हूँ, उसका जो मैं पर डे टेस्ट ले रहा हूँ, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि मेरे हाथ में जो सीट पड़ा हुआ है ये आपका 10 तारीख का है। और जो मैं पीछे तक का जो सोल्यूशन आप लोग को मैं करा चुका हूँ, है ना। आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन का दिक्कत हो जो सेट में, आप इसमें देखिए और आपको समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 167 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 167 नंबर क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना जिससे हर एग्जाम वाले को मोहब्बत है। जैसे आपको भी किसी से मोहब्बत हो जाता है ना, फिर किसी और से मोहब्बत करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है कि नहीं। तो वैसे ही भैया जो 167 नंबर जो क्वेश्चन है, इससे भैया हर एग्जाम वाले को मोहब्बत है। ये हर एग्जाम वाला क्वेश्चन उठाता रहता है भैया, यानी पूछता रहता है। जैसे यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, संपूर्ण पृथ्वी पर यानी पूरे पृथ्वी पर थल तथा जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर थल और जल का अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे भाई बोर्ड पर देखिएगा, संपूर्ण पृथ्वी पर भैया आपका क्वेश्चन दे दिया कि थल और जल का अनुपात कितना दे दिया संपूर्ण पृथ्वी पर? तो 1:2 दे दिया। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरी अर्धगोलार्ध पर यह अनुपात, यह मतलब थल और जल का 2:3 है। उत्तरी अर्धगोलार्ध पर थल और जल का जो अनुपात दे दिया गया आपके पास में भैया 2:3। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपको बताना है कि दक्षिणी अर्धगोलार्ध में थल और जल का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। संपूर्ण पृथ्वी का भैया जरा ध्यान दीजिएगा, थल 1 यूनिट में, जल 2 यूनिट में दिखा दिया गया। और जो पूरे पृथ्वी का आधा भाग देखा गया उत्तरी में, जिसमें थल और जल का अनुपात कितना दिखा दिया गया, तो दक्षिणी अर्धगोलार्ध पर आपसे पूछा जा रहा है थल और जल का अनुपात क्या होगा। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक में अगर जीरो या चिपका दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब रेशियो में संख्याएं होती तो समान संख्या से गुना कर देते। तो पूरे पृथ्वी का थल और जल देखेंगे मिलाकर कितना हो जाएगा? 30। पूरे पृथ्वी का थल और जल मिलाकर देखेंगे 30। इसका आधा यानी अर्ध, इसका आधा उत्तरी है भैया, तो आधा मतलब 15। लेकिन उत्तरी का थल और जल जोड़ेंगे तो भैया आ रहा है 5। कितना आ रहा है? 5। तो 5 में कितना से गुना? तो भैया 15। तो 5 में 3 से गुना तो 15। तो इसी में भी 3 से गुना, इसमें भी 3 से गुना। तो आप देखेंगे संपूर्ण का टोटल दिखेगा 30 और उत्तरी का दिखेगा टोटल भैया 15, आधा हो गया। तो आप देखिए पूरे पृथ्वी के वही थल में से उत्तरी का थल 6 घटा देंगे तो दक्षिणी का बचेगा 4। और पूरे पृथ्वी के भैया जल में से उत्तरी का जल हटा देंगे 9 तो बचेगा 11। यही तो आपका कंप्लीट आंसर है दक्षिणी अर्धगोलार्ध में थल और जल का। जो आपका ऑप्शन नंबर आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर ऑप्शन यानी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168। कीजिए भाई, 168 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। एक बर्तन में पानी तथा दूध 1:2 के अनुपात में और दूसरे बर्तन में 3:4 के अनुपात में, दोनों प्रकार के मिश्रणों में से 1-1 लीटर मिश्रण लेकर मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? तो मेरे प्यार में देखिएगा, जब भी अनेक मिश्रणों को एक साथ मिलाएंगे तो दूध को सपोर्ट करेगा बढ़ाने में और पानी को सपोर्ट करेगा बढ़ाने में। तो जब भी आप अनेक प्रकार का मिश्रण मिलाते हैं ना, तो सेम कैटेगरी को एक साथ कीजिए और सेम कैटेगरी को एक साथ कीजिए, अनुपात बताइए, उसका फाइनल रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 बर्तन है। पहला बर्तन मेरे प्यार में दिखेगा, 2 बर्तन है भैया। तो देखिए ये पहला बर्तन है आपके पास में पानी और दूध का रेशियो जो दे दिया गया भैया, पानी और दूध का रेशियो दे दिया 1:2। और फिर दूसरे बर्तन में भैया इसका अनुपात दे दिया गया, दूसरे बर्तन में पानी और दूध का रेशियो दे दिया गया 3:4। और ये दोनों को मिलाया जाएगा तो नए मिश्रण में आपसे पूछा जा रहा है कि पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि इसका भी 1 लीटर और इसका भी 1 लीटर, तो 1-1 लीटर कहने का अर्थ क्या हुआ कि बराबर।
हो सकता है क्वेश्चन इसका 10 लीटर, इसका 10 लीटर, बराबर। तो आप देखिए भैया बराबर कीजिए, बराबर कीजिए। तो सबसे पहले ये क्या है, देखिए टोटल कितना भैया 3, दूध पानी मिलाने पर 3, और ये दूध पानी मिलाने पर कितना हो गया भैया 7। ये बराबर होना चाहिए था, बराबर नहीं है, क्योंकि भैया ये भी 1 लीटर और ये भी 1 लीटर, बराबर कहाँ है, नहीं है। तो 3 में 7 से गुना कर दीजिए और 7 में 3 से गुना कर दीजिए, मतलब इसमें 3 से गुना, तो यहाँ पर भी 3 से गुना, यहाँ पर भी 3 से गुना, और यहाँ पर 7 से गुना, तो इसमें भी 7 से गुना और इसमें भी 7 से गुना। अब मेरे प्यारे भाई, अब जो नया मिश्रण बनेगा, यानी अब नए मिश्रण में आपसे पूछा जा रहा है कि भैया पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। किसका पूछ रहा है, पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो सारा पानी है एक साथ, सारा दूध एक साथ। तो भैया यहाँ पर देख भैया 1 गुनी 7, 7 पानी है इसमें, और इसमें देखिए 3 के 9, यानी 9 इसमें पानी है, पानी एक साथ। अब दूध एक साथ, तो दूसरा में 14, इसमें दूध भैया पहला में 14 है, और इसमें देखिए 4 3 12, दूसरा में 12 है। इसको ऐड किए भैया ये 26 हो गया, इसको ऐड किए 16 हो गया। 2 से ये भी कट रहा है 8, और 2 से भी ये भी कट रहा है 13, यानी 8:13 आप बोल सकते हैं फाइनल रिजल्ट हुआ। जब इसको मिला देंगे तो नए मिश्रण में भैया दूध और पानी, नहीं पानी और दूध का अनुपात कितना होगा, तो 8:13, जो आपका कंप्लीट आंसर कौन सा है, सी नंबर। आप इसके आगे देखेंगे 169 नंबर क्वेश्चन। देखिए 169 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, चांदी और तांबे से बनी 2 मिश्र धातुओं में एक में चांदी और तांबे का अनुपात 7:3 और दूसरी में 5:1 है। कह रहा है इन दोनों मिश्र धातुओं की कितनी कितनी मात्राएं मिलाई जाए कि कुल मात्रा 8 किलोग्राम हो तथा उसमें 75% चांदी हो। तो मेरे प्यारे देखिए 2 मिश्र धातु, पहले मिश्र धातु में भाई देखिए चांदी और तांबे का भैया रेशियो आपके पास कंप्लीट है। कितना कंप्लीट है, तो 7:3 कंप्लीट है। ये 169 नंबर क्वेश्चन है भैया। उसके बाद देखिए दूसरा जो एक और मिश्र धातु है जिसमें चांदी और तांबे का रेशियो कंप्लीट दे दिया गया है, चांदी और तांबे का रेशियो कंप्लीट दे दिया गया है, तो यहाँ पर 5:1 दे दिया गया। अब जब इसको मिलाया गया है ना, तो ये कुल जो मात्रा बन गया भैया, ये कुल मात्रा यह बन गया है, कुल मात्रा बन गया है कै केजी का, तो 8 केजी। कुल मात्रा बन गया 8 केजी, जिसमें 75% चांदी है। तो ये तो काम में बन गया भैया 75% चांदी। तो भैया 75% क्या है भैया, चांदी। तो 75% चांदी, तो 25% तांबा। 75% चांदी है इसमें मिलाए हैं, तो भैया 25% तांबा। 25 से कम 25, 25 3 75। मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ाया है कि जब भी 2 मिश्र धातु को, जब भी 2 मिश्रणों को मिलाने पर उसका अनुपात कंप्लीट हो, तो क्वेश्चन कहेगा किस अनुपात में मिलाया जाए। तो आप क्या कीजिए, टोटल कर दीजिए। टोटल भैया 10, फिर यहाँ टोटल कर लीजिए 6, और यहाँ पर टोटल कर लीजिए मेरे प्यारे भाई 4। तो आप देखेंगे 10 6 4 का एलसीएम, 10 6 4 का एलसीएम मेरे प्यारे भाई 60। एलसीएम कितना हो गया 60। अब देखिए 10 का क्या गुना है, तो 10 का 6 गुना है, तो 10 का 6 गुना है, तो भैया देखिएगा इसमें 6 से गुना कर दीजिए। अब देखिए 6 का क्या गुना है, 10 गुना है, तो इसमें 10 से गुना कर दीजिए, और 4 का क्या गुना है, तो 15 गुना, इसमें 15 से गुना कर दीजिए। तो सबका पहला मात्रा निकाल लीजिए या सबका दूसरा से आंसर निकाल लीजिए, आप पर डिपेंड करता है आंसर कैसे करना चाहते हैं। तो देखिए 6 से मल्टीप्लाई तो 7 6 42, अब फिर यहाँ 10 से मल्टीप्लाई तो 10 5 50, अब फिर भैया 15 से मल्टीप्लाई भैया 3 में तो 45। आप जरा ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंस देखिए, तो 42 45 का डिफरेंस 3 और 50 45 का डिफरेंस भैया 5, यानी 5:3 जो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर देखेंगे। तो अनुपात नहीं या मात्रा में दे दिया, कोई बात नहीं भैया, इसको मिलाएंगे तो टोटल 8 केजी। तो ये 8 यूनिट बराबर 8 केजी, 8 यूनिट बराबर 8 केजी, तो 1 यूनिट बराबर 1 केजी, तो 5 यूनिट बराबर 5 केजी, 3 यूनिट बराबर 3 केजी। जो आपका ऑप्शन देखेंगे ए नंबर ऑप्शन कंप्लीट है। आप चाहे तो इसके सेकंड वाले से भी आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड में यहाँ 3 दिख रहा है, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 3 का 18। सेकंड में यहाँ 1 दिखा है, तो 1 में 10 से मल्टीप्लाई तो 10, और ये सेकंड में दिखा 1, तो 1 में भैया 15 से मल्टीप्लाई तो 15। आप यहाँ पर देखेंगे भैया 18 और 15 का डिफरेंस भैया 3 दिखा, और 10 15 का डिफरेंस यहाँ 5 दिखा, 5:3, यानी पहला मिश्र धातु 5 यूनिट में, दूसरा मिश्र धातु 3 यूनिट में, दोनों को मिलाने पर 8। तो भाई दोनों को मिलाने पर कितना, 8 केजी, तो 1 बराबर 1 केजी, तो 5 बराबर 5 केजी, 3 बराबर 3 केजी, जो आपका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सोने तांबे के 2 मिश्रण ए तथा बी है।
ए में सोने और तांबे का अनुपात 9:2 है, जबकि बी में यह अनुपात, यह मतलब सोने और तांबे का 7:15 है। ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाकर तीसरी धातु सी बनाई जाए तो सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है। तो मेरे प्यारे बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दो मिश्र धातु है भैया, दो मिश्र धातु है। देखिए ए और क्या है भैया, बी। ए और क्या है, बी। ए में कहा है कि सोने और तांबे का अनुपात दिया। देखिए ए में भैया, ए में सोने और तांबे का अनुपात आपके पास दे दिया गया है कितना, 9:2। अब फिर बी में भी दे रहा है कि सोने और तांबे का अनुपात भैया, सोने और तांबे का अनुपात आपके पास यहाँ दिया गया है मेरे प्यारे भाई 7:15 दे दिया गया। अब करें समान मात्रा में लीजिए, समान मात्रा, तो भैया जितना ए मात्रा लेंगे ना उतना ही बी लेना है, और दोनों को मिलाकर हम बनाएंगे सी मिश्र धातु। तो सी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना है कि नहीं। आप लोग थोड़ा सा ये हंस भी रहेंगे कि आलम जो हमेशा सीरियस में रहता है, भैया सीरियस में भी रहता, थोड़ा थोड़ा मजाक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि समान मात्रा, तो ये टोटल देखिए सोना तांबा की मिलाकर कितना भैया आपके पास हो जाएगा 11, और यहाँ पर देखिए सोना तांबा मिलाकर ये टोटल हो गया 22। क्या हो गया भैया, 22। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करा समान मात्रा, समान कहाँ है भाई, बराबर है क्या। ये टोटल मिलाने पर सोना तांबा 11 दिखा, ये टोटल सोना तांबा मिलाने पर 22 दिखा, बराबर नहीं है, बराबर कर देंगे। 11 में 2 से गुना, 22 में 1 से गुना, देखिए दोनों 22 ही बन गया। तो यहाँ पर 2 से गुना, तो यहाँ पर भी 2 से गुना, इस पे भी 2 से गुना मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पर 1 से गुना, इसमें मन कीजिए तो कीजिए, ना मन करते मत कीजिए। अब इसको मिलाएंगे तो सी मिश्र धातु बनेगा, और सी में सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा, सोना और तांबा का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हमने क्या बोला कि जब अनेक मिश्र धातु या अनेक मिश्रण को एक साथ मिलाएंगे तो सेम कैटेगरी वाले को एक साथ रखे, दूसरी सेम कैटेगरी को एक साथ रखे। तो भैया इसमें आप सोना देखिए 9 दूनी 18, सोना 9 दूनी 18, और इसमें सोना भैया 7 एकम 7, सोना एक साथ, सोना एक साथ, वो नहीं बात। अब यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, तांबा भैया 2 दूनी 4 पहला में, और दूसरा में तांबा 15 कम 15 भैया। अब इसको ऐड करेंगे तो 15 4 19, और ये 18 7 25, 18 7 25 यानी 25:19 आपका करेक्ट आंसर है। जो आप ऑप्शन देखते हैं फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आपका आंसर है। इसके आगे आपका क्वेश्चन है 171 नंबर, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन 171 है। एक व्यक्ति किसी बैंक से 600 रुपया का एक चेक भुगतान भैया, है ना भैया, बैंक से उसे भैया 10 रुपये और 5 रुपये कुल 72 नोट मिलते हैं। तो 10 रुपये और 5 रुपये की नोटों की संख्याओं का अनुपात बताना है। जैसे इसका कहानी क्या है, एक व्यक्ति 600 रुपये का चेक लेकर जाता है, और बैंक वाला भैया 10 रुपये और 5 रुपये का कुल कितना नोट देता है, तो 72 को नोट देता है। तो भैया देखिए 600 रुपये का चेक लेकर गया और बैंक वाला टोटल 72 को नोट दिया। तो यहाँ कुल नोटों की संख्या क्वेश्चन दे रहा है। तो कुल नोटों की संख्या कितना दे रहा है क्वेश्चन भैया, 72। जिसमें भाई कुल नोट 72 है, जिसमें 10 वाला भी नोट है और 5 वाला भी नोट है। तो भैया 72 में 10 वाले नोटों की संख्या कितनी है बाबू, मालूम नहीं है। तो हमने यहाँ पर बोल दिया 10 वाले नोटों की संख्या, 10 वाले नोटों की संख्या अगर हमने मान लिया सपोज भैया x है, इसमें 10 वाले नोटों की संख्या हटा देंगे तो 5 वाले नोटों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। 5 वाले नोटों की संख्या मालूम पड़ गई। कैसे, 10 वाले नोटों की संख्या x है, तो 72 में से 10 वाले नोटों की संख्या निकाल देंगे तो 72 माइनस x। चलिए 10 वाला नोट कितना है x, तो x में 10 से गुना कर देंगे तो 10 वाला कुल धन प्राप्त हो जाएगा। 5 वाला नोट कितना है, तो 72 माइनस x, इसमें 5 से गुना कर देंगे तो 5 वाला धन मालूम पड़ गया। तो ये 5 वाला धन मिलाकर भैया और 10 वाला धन मिलाकर टोटल क्या होगा 100, है कि नहीं। अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे मेरे प्यारे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 × 360, 72 × 360, 360 जाके भैया 600 में से घटेगा तो 240 कंप्लीट हो जाएगा। अब 5x माइनस में और यहाँ पर 10x भैया किस में प्लस में, तो 10x में से 5x जाएगा तो 5x ही बचेगा। 5 गुनिए तो भागा में चला जाएगा, 48 बचे 240, यानी x का मान 48 आ गया। यानी 10 वाली नोटों की संख्या 48, 10 वाली नोटों की संख्या 48। 72 में से 48 हटा देंगे तो 5 वाली नोटों की संख्या 24। तो मेरे प्यारे 10 वाली नोटों की संख्या 48 और 5 वाली नोटों की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो 72 माइनस x, x का मान 48 है, 72 में से 48 घटाएंगे तो 24।
तो भैया देखिए 10 वाले नोटों की संख्या और भैया 5 वाले नोटों की संख्या का अनुपात पूछा गया तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2 अनुपात 1, यही आपका कंप्लीट आंसर होगा। लास्ट में देख लीजिए शब्द क्या बोला है 10 और 5। हाँ भैया 10 का भैया 2 यूनिट और 5 का 1 यूनिट, जो आपका कंप्लीट आंसर हुआ। जो आंसर आपका कौन सा ऑप्शन है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 अनुपात 1 जो आया है, ये ऑप्शन नंबर हमारा है बी नंबर। देखिएगा हम लोग देख रहे हैं 172 नंबर क्वेश्चन। बाजार में ए और बी दो प्रकार का स्टील उपलब्ध है। टाइप ए में 5% निकल और टाइप बी में 40% निकल है। दोनों प्रकार के स्टील की वे किस मात्रा में मिलाया जाए कि 30% निकल वाला कितना टन स्टील प्राप्त हो जाए, 140 टन स्टील प्राप्त हो जाए। तो इसमें आपको बताना है कि भैया ए कितना टन होगा, बी कितना टन होगा, ये आपको बताना है। तो बाजार में दो तरह का स्टील उपलब्ध है, ए और बी। ए और बी उपलब्ध है। ए में 5% निकल की मात्रा भैया, और बी में जो मात्रा है निकल की मात्रा 40% है। जब ये दोनों को मिला रहे हैं तो भैया 30% निकल वाला, 30% निकल वाला कितना टन प्राप्त हुआ, 140 टन स्टील प्राप्त हुआ। यानी इसमें भैया ए भी है और कौन है भैया, बी भी है। ए भी है, कौन है, बी भी है। थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस देखिएगा, 40 और 30 का डिफरेंस भैया 10, और यहाँ पर 5 और 35 का डिफरेंस देखिए 25। ये रेशियो आ गया। रेशियो में यहाँ परसेंटेज रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेशियो में जब संख्या समान संख्या से कटे तो कटा दीजिए, तो 5 ये कट रहा है 2 मरतबे, 5 ये कटा 5 मरतबे, यानी ए वाला का यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, बी वाले का यूनिट भैया 5 कंप्लीट हो गया। ये दोनों को मिलाएंगे तो 7 यूनिट, दोनों को मिलाएंगे 7 यूनिट, तो ए और बी मिलाने पर 140 टन, 140 टन। तो 7 से कटाएंगे भैया 20 मरतबे, यानी 1 यूनिट का मान प्राप्त हो जाएगा 20 टन। 1 यूनिट का मान कितना प्राप्त होगा, 20 टन। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया ए वाला कितना टन होगा, तो ए वाला देखिए 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट का मान बोल सकते 40 टन, 2 यूनिट का मान बोल सकते 40 टन। बी वाला पूछ रहा है तो बी वाला यूनिट 5 है, 1 टन, 1 यूनिट का मान 20 है भैया, तो 5 यूनिट का मान कितना देगा 100 टन। 1 बराबर 20 तो 5 बराबर 100, यहाँ कंप्लीट हो गया। ए 40 टन, अब बी कितना टन, 100 टन है। कंप्लीट आंसर आपका जो ऑप्शन है भैया फर्स्ट नंबर ऑप्शन। आप देख लीजिए, उसके आगे क्वेश्चन देखते हैं 173। तुम इतना उदास रहा ना करो, तुम इतना उदास रहा ना करो, क्योंकि तुम्हें ही देखकर मैं जीता हूं। तुम इतना उदास रहा ना करो, क्योंकि तुम्हें ही देखकर मैं जीता हूं। यदि तुम उदास रहोगी तो मेरी जिंदगी कैसी जाएगी और तुम्हारे साथ में कैसे अपनी जिंदगी बिताऊंगा। मिलते हैं भैया कौन से क्वेश्चन पर, 173 173 नंबर क्वेश्चन पर मिलते हैं आपसे भैया। मिल ही रहे अभी प्रोजेक्ट में, है कि नहीं। यहाँ देखिएगा 173 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भैया एक गलती है, यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा। हम बोल भी दे रहे हैं क्या गलती है यहाँ पर। 5440 रुपया एबीसी में इस प्रकार बांटिए कि ए को बी का 2/5 बोला है, वो 2/5 नहीं 2/3 कर लीजिएगा आप लोग। तो देखिएगा टोटल 5440 रुपया, 5440 रुपया, और ये बांटा जा रहा है किसके बीच भैया, ए बी सी के बीच बांटा जा रहा है, 3 व्यक्ति के बीच बांटा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए को बी का 2/3 भाग मिलेगा। ए को जो हिस्सा मिलेगा ना भैया बी का 2/3, यानी बी का 2/3 कर देंगे तो किसका हिस्सा आ जाएगा, ए का। फिर उसके बाद कर रहा है कि भैया बी को जो हिस्सा मिलेगा सी का 1/4, भैया बी को जो हिस्सा मिलेगा सी का 1/4 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1 क्या मिलेगा 4 मिलेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं मेरी प्यारे, थोड़ा सा जरा ध्यान दीजिएगा। ए का मान देखिए आप डायरेक्ट बोल सकते 2 है, और बी का मान क्या है भैया 3 है। फिर यह डायरेक्ट बोलिए सी का मान, सॉरी बी का मान 1 बोलिए, और सी का मान कितना भैया 3 बोलिए। कैसे, तो मेरे प्यारे देखिए ए इक्वल टू बी इंटू 2/3 है ना, हाँ ये ना। तो ये भैया बी गुना है तो भागा में आ जाएगा ना, यहाँ पर तो भागा में आ जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए ए का 2 बी का 3, तो आप डायरेक्ट यहाँ बोलिए ना कि ए का 2 बी का 3 बी का 1 सी का 4। तो भैया यहाँ बी का कितना दिखा, बी का 1, भाई बी का 3 दिखा, और यहाँ पर क्या है 1। तो दोनों जगह बी भी है, दोनों जगह क्या है बी भी है, तो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, दोनों जगह वैल्यू क्या होना चाहिए सेम। तो बी का मान यहाँ पर 3 है, बी का मान यहाँ पर 1 है, तो इसमें 1 से गुना और इसमें 3 से गुना। तो आप जानते हैं अगर हर संख्या में 1 से गुना तो अंश में भी 1 से गुना, और यहाँ अंश में 3 से गुना तो यहाँ पर भी 3 से गुना। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। अब भैया बोल कैसे, तो 2 एकम 2 ए का, 3 एकम 3 बी का, और फिर यहाँ पर भी देखिएगा तो 1 3 3 बी का, 4 3 12 किसका भैया सी का। अब ये देखिएगा तीनों को मिलाएंगे इकट्ठा करेंगे, तो भैया इकट्ठा करना, तो भैया 12 3 15 2 17, तो 17 यूनिट हो गया। अब 17 यूनिट में किसका किसका भैया मान है, किसका किसका, तो एबीसी का मान है। तो भैया 5440 रुपये में तो ए का है, बी का भी है और सी का भी है, तो भैया 5440। अब देखिए इसे कटाएंगे 17 3 51, भैया यहाँ बचेगा 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 3 ऊपर आ गया 4, तो 17 दूनी 34, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 320। 1 यूनिट का मान आ गया 320, तो 1 यूनिट का मान 320 कंप्लीट है। तो पूछा किसका, ये तीनों।
तीनों का पूछे रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे पे। अभी एक का बताना है तो ये कंप्लीट है भैया ना, तो 2 यूनिट है तो 2 से गुना कर देंगे, 2 गुनी भैया 320 यानी 640। फिर बी का बताना है तो बी का यूनिट कितना है 3, तो 3 गुनी 320 तो 960 है ना। अब फिर भैया बताना सी का, तो भैया सी का 12 गुनी भैया 12 गुनी 320 तो लास्ट में 0 हुआ। अब 12 दूनी 24 के 4 बचा 2, अब 12 36 2 38। अब मिला लेंगे ऑप्शन कौन सा भैया मेरे प्यारे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन आपके पास दिख रहा है वो नहीं है। सेकंड नंबर ऑप्शन देख रहे हैं कि ए का 640, बी का 960 और सी का भैया 3840, यही नंबर सेकंड नंबर ऑप्शन है। इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं था मेरे प्यारे। जब 320 कंप्लीट हो गया तो डायरेक्ट 2 से गुना करते हुए 660, तो देखते कौन नंबर 660 है, तो बी नंबर में ए का 660 दिख रहा था, ये करेक्ट मार देते, बाकी सब करेक्ट। देखिएगा 174 नंबर क्वेश्चन है भैया, 5083 रुपया को 4 पुरुषों 3 स्त्रियों तथा 5 बच्चों में इस प्रकार बांटिए कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 1.5 गुना यानी 1.5 गुना मिले तथा प्रत्येक स्त्री को बच्चे से भैया क्या गुना, दुगुना मिले। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे चर्चा है भैया, चर्चा क्या है, तो यहाँ पर पुरुष, प्रत्येक पुरुष का जो हिस्सा मिलेगा भैया वो स्त्री से भैया क्या गुना मिलेगा, 1.5 गुना। और यहाँ आगे क्वेश्चन है कि प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगुना मिलेगा, बच्चे से भैया क्या गुना मिलेगा, दुगुना मिलेगा। तो आप देखिएगा कि मेरे प्यारे प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक स्त्री का 1.5 गुना, 1.5 गुना 1.5 गुना मतलब 1.5 गुना। अब प्रत्येक स्त्री को बच्चे से दुगुना, बच्चे से दुगुना, अगर प्रत्येक बच्चा का कंप्लीट हो गया भैया तो उसका दुगुना कर देंगे, तो किनका, स्त्री का कंप्लीट, और स्त्री का कंप्लीट तो 1.5 गुना कर देंगे, तो पुरुष का कंप्लीट। तो भैया प्रत्येक बच्चा को हमने मान लिया 1 यूनिट, प्रत्येक बच्चा को मान लिया कि 1 यूनिट मिलता होगा। 1 का दुगुना भैया स्त्री को तो 2, और 2 का भाई 1.5, 2 1.5 3, तो भैया 1 पुरुष 1 महिला और 1 बच्चा का कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन है भैया 4 पुरुष है, कितने पुरुष है, 4 पुरुष है, और मेरे प्यारे कितनी महिलाएं हैं, तो 3 स्त्रियां हैं भैया। कितनी स्त्रियां भैया, 3 स्त्रियां भैया, 3 स्त्री है भैया, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा। और उसके बाद आगे कितने बच्चे, तो 5 बच्चे हैं भैया। तो आपके पास जब कंप्लीट है मेरे प्यारे भाई, 1 पुरुष को 3 तो 4 पुरुष को 12, 1 महिला को 2 तो 3 महिला का 6 है ना, 1 बच्चा को 1 मिले तो 5 को बच्चा को 5 मिले। तो आप यहाँ देखिए 1 पुरुष को कितना 3 मिलता है, तो 4 को पुरुष का निकलना, तो 4 3 12, 1 महिला को 2 ही का मिलता है तो 3 को महिला निकलना है, तो 2 3 6, और 1 बच्चा को मिलता है 1 तो 5 को बच्चा को 5। इन सबको मिलाकर भैया टोटल हो जाएगा हमारे पास यूनिट जो बनेगा 12 6 18 5 23। 23 यूनिट में भैया 4 को पुरुष 3 को महिला 5 को बच्चा का संपत्ति है, इनके बीच जो बांटा गया 5 4 83, 5 है कितना बड़ा है 83, तो 5 है 83 में सबका है, तो आप यहाँ 23 से कटेगा 221 मरतबे कट जाएगा, 1 यूनिट का मान 221 आ जाएगा, 221 आ जाएगा। अब देखिएगा पुरुषों का बताना है, तो पुरुषों का यूनिट कितना है 12, पुरुषों का बताना है तो 12 गुनी भैया 12 गुनी 221 कर दीजिएगा, है कि नहीं, तो कंप्लीट आपको प्राप्त हो जाएगा 2652, ये पुरुषों का आ गया। फिर महिलाओं को बताना उसी तरह, तो महिला का 6 यूनिट है, 6 गुनी 221 कर दीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा महिलाओं का 1326। फिर उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों का बताना है, तो पाओ एक बच्चों का टोटल 5 है, 1 यूनिट का मान 221 है, तो 5 गुनी 221 कर दीजिएगा, ये बच्चों को कंप्लीट हो जाएगा 1105। यही आपका कंप्लीट आंसर जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन जो हम लोग भैया 100 हम लोग देख रहे हैं 76 नहीं 176 नहीं 175 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात 5:4 है, मासिक खर्च का अनुपात 19:21 है तथा उनकी मासिक बचत का अनुपात 37:18 है। देखिए मासिक बचत का अनुपात 37 कितना भैया 18 है, मासिक बचत, मासिक बचत। अब यहाँ देखिएगा ए और बी की कुल वार्षिक बचत, अब ये देखिए तो मासिक है, और ए और बी की कुल वार्षिक कितना भैया 66,000 भैया बचत है भैया। तो इसमें भाग कर दीजिए 12 से, अब 12 से भाग कीजिए तो 5500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5500 रुपया हो जाएगा।
तो ए और बी का टोटल मासिक कितना हो गया भैया 5500 बचत हो गया। तो यहाँ पर मिलाइए ना तो 55 यूनिट आ जाएगा, 55 यूनिट आ जाएगा, आइए ना। तो 55 यूनिट बराबर 5500, तो 1 यूनिट बराबर 100, 1 यूनिट बराबर 100 रुपया आप यहाँ बोल सकते हैं। तो 3700 बराबर 37 बराबर 3700, 18 बराबर 1800 आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा हमने भैया ए का इनकम का, बी का इनकम का, और ए और बी का भैया हमने क्या लिखा खर्च। तो बचत देख लीजिए, तो ये 37 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 100, तो 3700 भैया ए का बचत, और बी का यूनिट है 18, तो 1 यूनिट बराबर 100, तो 18 यूनिट बराबर 1800 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ऊपर वाले का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई 19 में तो 76, अब 5 से मल्टीप्लाई 21 में तो 105, 21 बचे 105, और 76 का जो डिफरेंस देखेंगे 29 यूनिट आ जाएगा। कितना यूनिट आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा 29, यहाँ पर हो जाएगा अंतर कितना आ जाएगा 29। फिर आप क्या करेंगे भैया 3700 गुना 21, तो 3700 गुना भैया 21 करेंगे तो भैया 777 और 00 हो जाएगा आपके पास में। फिर भैया आप 19 गुनी 1800 करेंगे, तो 19 गुनी 1800 करेंगे तो 34,200 हो जाएगा, 34,000 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो मेरे प्यार भाई बोर्ड पर देखिएगा 3700 गुनी 21 यानी 37 गुनी 21 करेंगे भैया तो 777 का 00 बैठा दीजिए। फिर 19 गुनी भैया 18 करेंगे तो भैया 342 का 00 बैठा दिए। अब ये दोनों का डिफरेंस देखिए, तो 0 0 0 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, यानी 43,500 डिफरेंस हो जाएगा। यानी जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका अंतर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 43,500, 43,500। तो आप देख रहे हैं कि यूनिट कितना है, तो 29 यूनिट इक्वल टू 43,500। अब 19 से इसको कटाएगा तो ये 15,000 आएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 15,000 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या है भैया, किसका पूछा जा रहा है उस पर आप ध्यान दें, प्रत्येक का मासिक। अब मेरे प्यार में कोई बातें नहीं है, 1 यूनिट का मान 15,000, तो 5 यूनिट का मान निकलना है, तो भैया 15 मल्टीप्लाई तो 75,000, किसका 75,000। अब डायरेक्ट ऑप्शन देखिए 75,000 डी में दिख रहा है भैया, है ना, हाँ दिख रहा है। अब फिर बी का देखिए 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 15,000, तो 4 यूनिट का मान 60,000, ये आपका कंप्लीट डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा भैया, डी नंबर ऑप्शन। 1 यूनिट का मान 15,000, तो 5 यूनिट का मान 75,000, ए का इनकम 75,000 है, बी का इनकम बताना है, तो 1 यूनिट का मान 15,000, तो भैया 4 यूनिट का मान 60,000। अब बोल सकते हैं डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक से बोला गया, 29 से हम डिवाइड करेंगे 43,500 में, तो 43,500 में डिवाइड करेंगे तो 1500 आएगा। हमने 15,000 बोल दिया था, थोड़ा सा ये एरर हो गया। तो आप ये 3 यूनिट बराबर कितना बोल रहे हैं 1500, तो 1 यूनिट बराबर आप 1500 बोल रहे हैं, तो ये 5 यूनिट का मान निकालना, तो 5 यूनिट का मान 7500 हो जाएगा, है ना, 7500 हो जाएगा। आप देखेंगे 7500 डी नंबर ऑप्शन में, और 4 यूनिट का मान निकालिए तो भैया ये आपके पास में ये 6,000 हो जाएगा। एक का निकालना है तो 5 यूनिट, तो 5 गुनी 1500 यानी 7500 बोल सकते हैं आप, है कि नहीं। अब बी का भैया 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 1500, तो 4 यूनिट का मान भैया गुना करेंगे 1500 गुनी 4 भैया 1500 गुनी 4 यानी 6,000 रुपया। ए और बी का कंप्लीट आपका संपत्ति कंप्लीट हो गया, ये इनकम कंप्लीट हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भैया 176। चलिए 176 हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं भैया। एक कार के उत्पादन में 3 मदों में खर्च होता है। ये मद है खनिज पदार्थों का मूल्य, मजदूरी, ऊपरी खर्च। एक वर्ष में इन मदों पर होने वाले खर्च का अनुपात 4:3:2 है, परंतु खनिज पदार्थ के मूल्यों में 10% की वृद्धि और मजदूरी में 8% की वृद्धि और ऊपरी खर्च में 5% की कमी हो गई भैया। तो कार के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी आपको ये बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा, एक कार के उत्पादन में 3 प्रकार के खर्च है। एक कार को बनाने में 3 प्रकार का खर्च है। ये कौन कौन सा खर्च है, तो मेरे प्यारे देखिए, खनिज पदार्थ में रुपया लगेगा, मजदूरी में लगेगा, और एक्स्ट्रा कोई खर्च है उसमें लगा है। तो मजदूरी और मेरे प्यारे भाई देखिएगा, खनिज पदार्थ, मजदूरी और एक्स्ट्रा खर्च का वो अनुपात कंप्लीट दे दिया है 4:3:2। 4:3 कितना दे दिया, 2 दे दिया। तो देखिए खनिज में 4 यूनिट का खर्चा, मजदूरी में 3 यूनिट का खर्चा और एक्स्ट्रा खर्च 2 यूनिट। टोटल खर्चा यहाँ बोल सकते हैं 9 यूनिट। कुल खर्च कितना बोल सकते हैं 9 यूनिट। अब यहाँ क्वेश्चन क्या करा भैया, खनिज पदार्थ के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई। तो जो ये 4 यूनिट था ना, इसमें 10% बढ़ गया, तो परसेंटेज बढ़ता है 100 पर, तो 110% लिख दीजिए यहाँ पर।
फिर उसके बाद कह रहा है कि मेरे प्यारे मजदूरी में 8% की वृद्धि हो गई, तो मजदूरी 3 यूनिट में 8% की वृद्धि 108% लिख दीजिए, है कि नहीं। फिर उसके बाद कह रहा है जो ऊपरी खर्च इसमें 5% की कमी हो गई, तो भैया यहाँ पर देखिए 2 यूनिट है, इसमें 5% की कमी, परसेंटेज घटता बढ़ता 100 है तो 5% की कमी 5। तो अब मेरे प्यार भाई देखिएगा, खनिज का भैया रेट इतना हो गया, मजदूरी पर इतना हो गया खर्चा, और भैया एक्स्ट्रा खर्च इतना हो गया, सबको ऐड कर लेंगे। तो अब देखिए कार को बनाने में कुल खर्चा कितना होता है, अब कुल खर्च देखेंगे कितना है, तो इसको ऐड करेंगे तो 440% ये कैलकुलेशन करेंगे तो, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 324% हो जाएगा, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 190% हो जाएगा। सबको हम थोड़ा सा ऐड कर दिए, तो सबको ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 9 2 11 4 15 के 5 हो जाएगा, बचेगा 1 1 1 2 और 3 5 4 9, 954% हो जाएगा। 954% परसेंटेज हटेगा, बटा में 100 हो जाएगा, 9.54 हो जाएगा। देखिए पहले खर्चा 9 यूनिट था, अब 9.5 हो गया, 9.54 हो गया, वृद्धि हो गया, कितना बढ़ गया मेरे प्यारे, बढ़ कितना गया, तो वृद्धि जो हो गया मेरे प्यारे 0.54 की वृद्धि हो गया। तो किस पर बढ़ा, तो 9 पर बढ़ा, तो भैया 9 पर बढ़ा, जिस पर बढ़े घटे उसकी मुड़ी पर लिख दीजिए, यानी सर पर लिख दीजिए, तो 9 पर बढ़ा है कितना 0.54, फ्रैक्शन को परसेंटेज देंगे 100 से गुना। अब देखिएगा ये 2 अंक डेसिमल हटाएंगे तो बट्टा में 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 6 54 यानी 6% की वृद्धि होगी। पहले जो जितना खर्चा होता था कार को बनाने में, अब जो खर्चा हो रहा है उसमें 6% की वृद्धि हो गई, जो आपका करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन है। 177 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक बर्तन में 2 द्रव है, ए तथा बी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। यदि इस बर्तन में से 16 लीटर मिश्रण निकालकर बर्तन को बी द्रव से भर दिया जाए तो ए तथा बी का अनुपात 3:5 हो जाता है, तो बर्तन में कितना लीटर द्रव्य था आपको ये बताना है। तो भैया अगर 60 लीटर मिश्रण है उसमें से 20 लीटर निकाल दीजिए तो 40 बचेगा, 20 लीटर पानी डाल दीजिए तो फिर 60 का 60 हो जाएगा। क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रेशियो बदलेगा लेकिन क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे भैया एक बर्तन है जिसमें ए और बी द्रव है और उसका वो ये 5:3 दे रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि इस बर्तन के मिश्रण से भैया 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया, 16 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया और उसके स्थान पर बी द्रव भर दिया गया। मतलब 16 जो खाली हुआ ना, जो 16 लीटर निकाला गया ना, उसके स्थान पर बी द्रव भर दिया गया। तो कब भरेगा भैया, जब 16 निकाले और बी डाले, तो बी डाले जैसे भर के, मतलब बी भी 16 लीटर ही डाले हैं तभी तो भरेगा, है कि नहीं। तो 16 निकाले अब बी द्रव डाले तो भर गया, मतलब बी भी आप 16 लीटर ही डाले होंगे, तो इसका अनुपात बदलकर हो गया 3:5। तो भैया जितना निकाले उतना तो डाल ही दिए, तो क्वांटिटी सेम होना चाहिए। तो ए और बी का पहले देखिए क्वांटिटी 8 दिख रहा है, अभी देखिए 8 ही दिख रहा है। इस प्रकार की क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है, देखिएगा मेरा रेशियो प्रोपोर्शन का पूरा पार्ट देखिए, उसमें हमने बताया है कि जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब उसको छोड़ दीजिएगा। तो देखिए जब मिश्रण निकला तो उसमें ए भी किया होगा और बी भी किया होगा, दोनों डिस्टर्ब हुआ, उधर से आया कौन बी, तो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ बी, इसको आप छोड़ दीजिएगा। जो सबसे कम डिस्टर्ब हुआ ए, इसका डिफरेंस देखिएगा, इसका अंतर देखिएगा तो 2 यूनिट मिलेगा। 5 और 3 का डिफरेंस 2, डिफरेंस को ऊपर लिख दीजिएगा, जो सबसे कम डिस्टर्ब उसको बटा में लिख दीजिएगा। ऊपर वाला क्रिया का काम करेगा और नीचे भैया प्रारंभिक मिश्रण को दर्शाएगा, प्रारंभिक मिश्रण को दर्शाएगा, प्रारंभिक मिश्रण। तो क्रिया क्या कर रहे हैं, 16 निकाल रहे 16 डाल रहे, तो 2 बराबर 16 लीटर बोलेंगे, तो 1 यूनिट बराबर भैया 8 लीटर बोलेंगे, 1 लीटर बराबर 1 यूनिट बराबर 8 लीटर बोलेंगे, तो 1 यूनिट बराबर 8, तो 5 यूनिट बराबर भैया 8 × 40 या 5 40, यानी भैया प्रारंभिक मिश्रण कितने लीटर का, तो 40 लीटर का, जो कंप्लीट आंसर आप देख सकते हैं, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया 178 नंबर, हम लोग 177 से ही रिलेटेड भैया 178 नंबर भी क्वेश्चन है, बस इसमें भाग बता देना है कि कितना भाग निकल रहा था, कितना भाग डाला जा रहा था, बस यही बताना है। एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। एक बोतल में मदिरा तथा पानी का अनुपात 3:1 है। इसमें कितना भाग निकालकर, यानी मिश्रण का कितना भाग निकालकर उतना ही पानी मिला दिया जाए, ताकि अंत में बने मिश्रण में मदिरा और पानी बराबर बराबर हो, यानी मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 कंप्लीट हो, है कि नहीं। तेरे नैनों से जब मेरी नैना भैया बातें करती है
तो मेरी नैना घायल हो जाती है। जिस प्रकार मदिरा से नशा नहीं आता है, तेरे नैनों को देखकर उस प्रकार मुझे नशा आ जाता है। देखते हैं यहाँ क्वेश्चन अगला मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर है मदिरा और पानी का जो अनुपात है भैया, वो मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। जितना भाग मिश्रण निकाला गया उतना ही भाग भैया पानी डाल दिया गया, उतना ही भाग पानी डाल दिया गया। तो भैया जितना निकाले मिश्रण उतना ही पानी डाल दिए। तो अब कह रहा है कि दूध और पानी बराबर बराबर हो जाता, सॉरी मदिरा और पानी बराबर हो जाता है। तो हमने जितना भाग मिश्रण निकाला उतना ही भैया हमने क्या डाला, पानी डाला। मिश्रण निकाला और उतना ही पानी डाल दिया। तो अब भैया मदिरा और पानी बराबर हो जाता है, नहीं 1:1। तो भैया जितना खर्चा किए उतना तो डालिए दिए। तो पहले जितना क्वांटिटी देखिए 3 1 4, तो बाद में भी 4 होने चाहिए, लेकिन बाद में 2 दिख रहा है तो ये बराबर कर दीजिएगा। इसमें 2 से गुना, इसमें 1 से गुना, यहाँ पर भी 2 से गुना, इसमें भी भैया 2 से गुना। हमने बोला जो सबसे ज्यादा छटपटा है उसको छोड़ दीजिएगा। छटपटा है, छटपटा हम समझते ही होंगे, क्योंकि जब भैया मिश्रण निकल रहा है तो उसमें मदिरा भी कुछ जा रहा होगा और पानी भी जा रहा होगा। उधर से क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। क्या आ रहा है भैया, पानी आ रहा है। तो सबसे ज्यादा छटपटा है कौन, पानी। तो भैया पानी को छोड़ दीजिए। अब देखिए मदिरा का सबसे कम छटपटा है, क्योंकि भैया जब इसको लेते हैं ना तो लुढ़क जाते हैं, ज्यादा छटपटाने का चांस नहीं देता है ना। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा भैया, 3 और 4 का डिफरेंस कितना का पड़ जाएगा, तो 1 का पड़ेगा। डिफरेंस होगा ऊपर और सबसे कम डिस्टर्ब होगा मदिरा, मदिरा बाटा में कर दीजिएगा। यानी 1/3 भाग निकाल रहे थे और डाल रहे थे। यही कंप्लीट आंसर है जो आप ऑप्शन देख रहे हैं फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 179। देखिए 179 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने 2560 किलोमीटर की कुल दूरी का कुछ भाग वायुयान से, कुछ भाग जलयान से और शेष भाग कार द्वारा तय किया। देखिए टोटल डिस्टेंस जो है वो 2560 किलोमीटर है। इसका कुछ भाग वायुयान से तय किया जा रहा है, कुछ भाग जलयान से तय किया जा रहा है, जो बच जा रहा है उसे कार से तय किया जा रहा है। वायुयान, जलयान तथा कार द्वारा तय की गई यात्राओं में लिए गए समयों का अनुपात 1:4:5 है और इन यात्राओं में प्रयोग किए गए औसत गतियों यानी स्पीड का अनुपात 20:1:8 है। यदि पूरी यात्रा में औसत गति 64 किलोमीटर, यहाँ सुधार लीजिएगा, पूरी यात्रा में औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्वेश्चन में यहाँ एरर 60 नहीं होगा, 64 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो जलयान की औसत गति, इसके द्वारा लिए गए समय और इसके द्वारा तय की गई दूरी आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिएगा 2500 जब 60 किलोमीटर की दूरी तय किया जा रहा है तो 3 साधन उपयोग किया जा रहा है। 3 साधन, एक वायुयान उपयोग किया जा रहा है, एक जलयान उपयोग किया जा रहा है और एक कार उपयोग किया जा रहा है। तो जब हम लोग उपयोग किए हैं ना तो इनके भैया चालों का अनुपात दे दिया गया है और इनके समयों का अनुपात दे दिया गया है ना। तो इनके चालों का अनुपात दिया है 20:1:8। तो मैंने भैया इनका चाल मान लिया, भैया वायुयान का मैंने चाल मान लिया 20x किलोमीटर प्रति घंटा और जलयान का 1 यूनिट है, इसको मैंने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा और कार का भैया है 8, तो इसको मैंने मान लिया 8x किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनके भैया देखिए जब ये दूरी तय कर रहे हैं तो इनका समय लगा हुआ है 1:4:5 में। तो मैंने वायुयान वाला समय मान लिया 1 y घंटे, भैया y घंटे मान लिया। अब देखिए जलयान वाला समय हमने मान लिया 4 y घंटे हमने मान लिया और भैया कार वाला समय मान लिया भैया 5 y घंटे। तो आप यहाँ पर देख रहे मेरे पे स्पीड और टाइम का जिक्र होता है। तो स्पीड और भैया टाइम का जब जिक्र होता है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं भैया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, है कि नहीं। तो आप यहाँ पर देखेंगे भैया, आप मल्टीप्लाई कीजिए तो भैया देखिएगा आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 गुनी समय तो 20xy ये दूरी हो जाएगा, फिर 4 गुनी समय तो ये जगह 4xy भैया ये दूरी हो जाएगा, फिर 8×5=40 भैया तो xy, यानी आपने भैया वायुयान से इतना दूरी तय किया, जलयान से इतना दूरी तय किया, कार से इतना दूरी तय किया, सब दूरिया को ऐड करेंगे तो 64xy मिलेगा। तो टोटल दूरी क्वेश्चन बोल रहा 2560 किलोमीटर, तो 64 चौका 256 0, यानी xy का मान आपके पास 40 आ जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पूरी यात्रा में औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो पूरी यात्रा कितनी की है भैया, तो 2560 किलोमीटर के। अब पूरी 2560 किलोमीटर किस चाल से चला जा रहा है, तो 64 की चाल से चला रहा है। तो पूरी यात्रा पूरी चाल, तो भैया पूरी औसत चाल, तो पूरी टाइम उठाइए तो y घंटे 4y घंटे 5y घंटे, तो 5 4 9 1 भैया 10, यानी 10y भैया घंटे। तो 1 0 से 0 कट जाएगा, 64 चौका 256 कट जाएगा, y का मान कितना कंप्लीट हो गया, 4 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ y का मान जैसे ही यहाँ 4 रखेंगे तो मल्टीप्लाई x होगा, इसका 40 तो 4 से कट जाएगा, ये कितना जाएगा 10, यानी x बराबर 10।
x का मान 10 कंप्लीट हो गया। हमको जलयान का बताना है, तो जलयान का सब कुछ बताना है, जलयान का चाल बताना है, जलयान ने कितना समय भैया लिया तय करने में दूरी, तो उस दूरी को भी बताना है। तो देखिए जलयान का चाल क्या है, तो भैया x, तो x का मान है 10, तो जलयान का चाल बोल सकते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जलयान द्वारा लिया गया समय कितना है, तो 4y, y का मान है 4, तो 4 चौका 16 घंटे। फिर बहुत जरा ध्यान दीजिएगा, जब अबाउ जलयान द्वारा आपने तय किया 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलकर 16 घंटों में, तो आपके पास स्पीड मल्टीप्लाई आप टाइम कर देंगे तो डिस्टेंस भी आपके पास कंप्लीट हो जाएगा 160 किलोमीटर। क्या आप ऑप्शन देख सकते हैं भैया कौन सा ऑप्शन है, तो भैया ए नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं सेट का भैया 180 नंबर हम लोग देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं भैया 180 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक धन राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि एक भाग का 3 गुना दूसरे भाग के 10 गुने के साथ जोड़ देने पर संपूर्ण के 7 गुने के बराबर हो जाता है। तो कोई धन था भैया, कोई धन था, इसको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग x कर लीजिए और दूसरा भाग y कर लीजिए। अगर कोई की संपूर्ण धन बताइए तो आप संपूर्ण धन बोल सकते हैं मेरे प्यारे, संपूर्ण धन बोल सकते हैं मेरे प्यारे। दो भागों में बांटा गया तो संपूर्ण धन x प्लस वाई बोल सकते, x प्लस वाई बोल सकते हैं। कोई धन था दो भागों में बांटा, पहला भाग x है दूसरा भाग y है, संपूर्ण धन x प्लस वाई बोल सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि मेरे प्यार भाई देखिएगा, एक भाग का यानी पहला जो भाग है उसका करना है 3 गुना, पहले भाग का 3 गुना, और दूसरे भाग का भैया 10 गुना, दूसरे भाग का 10 गुना यानी 10 दूसरे भाग का 10 गुना। तो पहले का भैया 3 गुना, दूसरे का 10 गुना, जब साथ में जोड़ देंगे ना, क्या करेंगे, साथ में जोड़ देंगे ना, तो संपूर्ण के 7 गुने के बराबर हो जाएगा। तो संपूर्ण कितना है, तो x प्लस वाई, तो संपूर्ण के भैया क्या गुने के बराबर, 7 गुने के बराबर हो जाएगा। यहाँ बराबर लिख दिया गया बस। आप 7 से गुना कीजिए, 7x 3x में से घटेगा तो भैया -4x, अब फिर 7 से गुना कीजिए तो 7y में से 10y जाके घटेगा तो -3y। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y गुना तो भागा में तो x बटा y यानी x अनुपात y, और 4 गुनी तो भागा में तो 3 बटा 4 यानी 3 अनुपात 4। तो जो दो को भाग बांटे थे उनका अनुपात प्राप्त हो हम लोग 3 अनुपात 4, जो करेक्ट ऑप्शन भैया बी है। देखिए मैंने 10 तारीख वाले सेट का भैया पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन कर दिया है कि नहीं, और आप लोग का जिस ख्वाहिश था, कुछ लोग मैसेंजर पर भैया मैसेज भी किए थे कि सर आप अपना कंटेंट दीजिए, प्लस भैया जो साइड में 2-3 बुक बताया था उसका कंटेंट दीजिए। एक आरसीबल बुक का नाम रखा है लोग भैया, और एक किरण पब्लिकेशन का भैया बुक का नाम रखा है लोग, और एक भैया राकेश सर के बुक का नाम रखा है लोग। तो मैं अपना कंटेंट हर चैप्टर का दूंगा, लेकिन उस चैप्टर का देने के बाद में इन तीनों राइटरों का भैया मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन का सारा सोल्यूशन कर दूंगा, है कि नहीं। चलिएगा हम लोग मिलेंगे भैया, लेकिन भैया अगले सेट में। लेकिन एक बात याद पड़ जा रहा जाते जाते, ये बात थोड़ा सा पहुंचने वाला नहीं है। जानते हैं आज हमको एक गिफ्ट मिला है, एक गिफ्ट मिला है, और वो भी गिफ्ट क्या मिला है, तो भैया एक गिफ्ट भैया एक आम मिला है, और आम मिला है भैया एक विद्यार्थी ने भैया दिया है आम। अब आप लोग के मन में थोड़ा हलचल, भैया कौन गिफ्ट दे दिया सर को। तो भाई देखिएगा, आप लोग गलत मत सोचिएगा, है कि नहीं। मुझे गिफ्ट मिला है, लेकिन कौन दिया है बताने की कोशिश नहीं करेंगे, है कि नहीं। और आप लोग सोच रहे कि सर को गिफ्ट कौन दे दिया भैया, है कि नहीं। मन में हलचल तो चल रहा है, सर को गिफ्ट मिल गया, इतना उम्र हो गया सर को गिफ्ट मिल रहा है। हाँ भैया गिफ्ट मिला है, लेकिन आप लोग गलत मत सोचिएगा। एक भैया आनंद नाम का लड़का है, रास्ते में आ रहा था, एक पेड़ था, फल गिर गया, कोई गिफ्ट दे दिया। आप लोग सोच रहे कि लड़की गिफ्ट, भैया मुझे लड़की गिफ्ट नहीं देती है, और लड़की देगी भी तो नहीं लेंगे, आप लोग दे सकते हैं। खैर कोई भैया आप लड़की के बारे में बोल दिए, लड़की गिफ्ट नहीं देगी, गिफ्ट देगी तो नहीं लेंगे, उन लोगों को भी थोड़ा सा बुरा लगेगा। दोनों व्यक्ति का गिफ्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़का भी दे सकता है, लड़की भी दे सकता है, भैया गिफ्ट दे सकता है, गुरु है कोई भी गिफ्ट दे सकता है। मिलते हैं भैया नेक्स्ट पार्ट में छोटे सी ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।